गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। आ गए क्या सब? गुड इवनिंग कौशल, गुड इवनिंग प्रखर। तो शुरू करें डिस्कशन। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 5 था, क्वेश्चन नंबर 1 to 15। गुड इवनिंग राहुल। बताओ भाई, कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 में, एक्सरसाइज 5 में तो बताएंगे। 10th सर। एक डाउट आया 10th, उसके पहले कोई बिफोर 10th? टेंथ से पहले कोई किसी बच्चे को पूछना हो? 10th मेरे ख्याल से काफी इजी सा है। 11 पॉइंट्स है जिसमें 5 एक सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। तो अगर 5 सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं तो इन पांचों के थ्रू तो एक ही सर्कल बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पांचों पॉइंट जो है दे आर लाइंग ऑन द सिंगल सर्कल। वैसे अगर हम बात करें कि एक यूनिक सर्कल के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया? एक यूनिक 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स, ध्यान रखें क्या चाहिए होंगे, 3 पॉइंट्स नहीं, 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स। तो हम लोग बोले कि 11 में से हम फिर से वही पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देते हैं पहले, आइडियल कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो 11 पॉइंट्स हैं, और अगर अपन मान लें कि नो 4 आर ऐसे लिखा हुआ ना जो ये स्टेटमेंट, कि नो 4 लाई ऑन वन सर्कल, तो मतलब हर एक 3 पॉइंट का जो हर एक 3 पॉइंट के थ्रू एक अलग और यूनिक सर्कल बनेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं कि 11 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये 5 पॉइंट लफड़े कर रहे हैं। अगर ये 5 उस कंडीशन को ओबे करते हैं कि नो 4 आर कॉलिनियर, तो कितने बनाते सर्कल? 5C3, तो वो घटा दिया। और एक्चुअली कितने बना रहे हैं? एक, तो +1। देख लो, नहीं समझ में आया तो बताओ। और कोई सवाल है 15 तक तो बताएंगे, टिल 15 देख लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पहुंचे थे? नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर। चलो, इसी का अगला सवाल है 16 नंबर, सोच के देखिएगा। नंबर ऑफ वेज in which capital N can be resolved as product of two divisors, resolved as product of two divisors which are relatively prime, which are relatively prime या फिर को प्राइम, जो भी सोचो। तो कोई भी एक नंबर कैपिटल एन है, ठीक है ना। जैसे अभी तुम 75600 के बारे में ही सोच लो, ठीक है ना। और इसके बारे में सोच के बतलाओ कि हम इसको दो के प्रोडक्ट में तो लिखें, दो डिवाइजर के प्रोडक्ट में, लेकिन वो दोनों कैसे होने चाहिए? रिलेटिवली प्राइम। समझ लो, जैसे हमसे पूछता से डिवाइजर में एज अ प्रोडक्ट तोड़ना है, नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर, तो उसका आंसर तो था कितना? 60। लेकिन अब क्या है कि कोप्राइम भी चाहिए साथ में। तो अब सोचो कि क्या पॉसिबिलिटी है।
बताओ। Capital N can be resolved as product of two divisors such that they are coprime. इलेवन 11 कैसे? सर जब हम कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी पावर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे 2 की पावर 4 एक ही तरफ रहेगा जब हम कोई नंबर चूज करेंगे। सिमिलरली 3 की पावर 3 भी किसी एक ही तरफ रहना चाहिए। तो 11 कैसे है? 4c4 प्लस 4c3 प्लस 4c2। 4c1 फिर 4c3 हो जाएगा एक तरह से। 4c4 प्लस 4c3 प्लस 4c2। यस सर। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 4c4 तो मेरे ख्याल से ठीक है, 4c3 भी ठीक है, 4c2 में डिवाइडेड बाई 2 होगा शायद। यस सर। ठीक है ना। जैसे कि इसमें हम कैसे सोच सकते हैं, जैसे अगर इसी का एग्जांपल है 225 का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है ना। जैसे 1 एंड 225 में अगर आप ब्रेक करते हो तो दे आर रिलेटिवली प्राइम, बट अगर आप 3 और 75 लोगे तो नहीं बैठेगा। अब इसमें बोलोगे क्यों नहीं बैठेगा सर? क्योंकि देखो 3 2 थे, एक 3 तुमने इधर रख दिया, एक 3 दूसरे डिवाइजर को दे दिया, तो एचसीएफ बेटा 1 नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर रिलेटिवली प्राइम चाहिए तो रिलेटिवली प्राइम के लिए एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। और तुमने दोनों डिवाइजर में 3 और 3 दिया तो नहीं हुआ। अब जैसे इसमें हमने क्या किया पहले वाले में कि पूरा का पूरा जो है हमने 225 को दे दिया और जो बच गया वो 1 होगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक को 3 स्क्वायर दे दो दैट इज 9 और दूसरे को 5 स्क्वायर दे दो, तो इस केस में भी ये रिलेटिवली प्राइम है। आप देखो यानी कि 9 और आपका जो 25 वाला पेयर है ये भी रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन उसके अलावा कोई भी पेयर देख लो आप, 5 और 45 देख लो, दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि एक 5 आपने दूसरे डिवाइजर को दिया है। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको क्या करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर को या तो तुम पहले डिवाइजर को पूरा पूरा दो या दूसरे डिवाइजर को पूरा पूरा दो, तोड़ के नहीं दे सकते कि एक को 3 दे दिया दूसरे को भी 3 दे दिया, सर नहीं चलेगा। तो यानी आप यहां समझना कि जब हम इस वाले के बारे में बात कर रहे होंगे, राइट, कि कितनी तरीके से इसको n1 इंटू n2 में ब्रेक कर सकते हैं, और ये n1 और n2 कैसे होने चाहिए बच्चों, रिलेटिवली प्राइम। तो देखो 2 की पावर 4 जो होगा वो या तो n1 को पूरा पूरा जाएगा या n2 को पूरा पूरा जाएगा। अगर आप में से किसी ने सोचा कि अच्छा 2 में n1 को दे दूं और n2 को 2 क्यूब दे दूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एचसीएफ कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। या आपने सोचा कि 2 स्क्वायर दे दिए तो एचसीएफ 4 हो गया। यानी कि इसको एज अ सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स मानने पड़ेंगे और फिर n1 n2 में बांटने पड़ेंगे। तो एक तो तरीका जैसे बच्चे ने बताया उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा उसमें गलती होगी। दूसरा तरीका मैं आपको सजेस्ट करता हूं, क्या कि इसको या तो मैं n1 को दे सकता हूं या n2 को दे सकता हूं। मतलब कितने तरीके होंगे, 2। इसी तरीके से 3 क्यूब को या तो n1 को दे दूं या n2 को दे दूं, तो कितने तरीके से 2, इसको भी 2 और इसको भी 2। लेकिन जब आप ऐसे बांटोगे तो रिपीटेशन होगा। बोलोगे सर कैसे रिपीटेशन होगा, सोचना। जैसे मैंने क्या कहा कि मान लो कि मैंने 2 की पावर 4 को या तो n1 को दे दिया n2 को दे दिया, तो एक तरीका मैं सोच लेता हूँ कि 2 की पावर 4 को मैंने n1 को दे दिया। 3 क्यूब के पास दो ऑप्शन थे n1 n2, तो मैंने 3 क्यूब दे दिया n2 को। 5 स्क्वायर के लिए दो ऑप्शन थे n1 n2, तो मैंने n2 को दे दिया। 7 की पावर 1 के लिए भी दो ऑप्शन थे, तो 7 की पावर 1 भी मैंने n2 को दे दिया। तो आप देखो कि ये दो डिवाइजर हो गए n के और ये रिलेटिवली प्राइम हो गए, आप सी यू कैन सी। लेकिन यही तब भी बनेगा बच्चों जब हमने सोचा कि 2 की पावर 4 n1 n2 किसी को भी दे सकते हैं, तो मैंने n2 को दे दिया 2 की पावर 4। फिर 3 क्यूब
दो ऑप्शन थे तो मैंने n1 को दे दिया, 5 स्क्वायर दो ऑप्शन थे मैंने n1 को दे दिया, 7 की पावर 1 दो ऑप्शन थे मैंने n1 को दे दिया। तो आप देख रहे हो ना कि फिर से वही डिवाइजर का प्रोडक्ट बना। तो यानी क्या होगा कि इसके दो तरीके, इसके दो तरीके, इसके दो तरीके, इसके दो तरीके, मतलब 2 की पावर 4 और अपॉन 2। और 4 क्या है? 4 है नंबर ऑफ प्राइम्स इन्वॉल्व इन दिस। तो ऐसे मान लो कि कोई नंबर है जिसके n प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम है? n प्राइम्स हैं। तो ये 2 की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा? सिंपली 2 की पावर n और डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा ही, क्योंकि जो चीज पहले सेलेक्ट हुआ था वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक तरीके से सोचो, या जो पहले जो रिजेक्ट हुआ था उसको पहले रख दो, तो जो सिलेक्ट हुआ था वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें मैं सिंपली आंसर क्या बोल सकता हूँ कि विच आर को प्राइम, द आंसर इज 2 रेज टू द पावर n minus 1, where n small n is number of primes involved in prime factorization, involved in prime factorization of capital N। देख लो, नहीं समझ में आया तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सर आ गया। आगे चलिए फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो अगर लिख लिया हो तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे समेशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट समेशन ऑफ नंबर्स। सर इस केस में तो आंसर 8 होगा। हाँ, इस केस में आंसर 8 होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे कि नंबर्स को सम करना भी बहुत बार गलती हो जाती है ना, सली मिस्टेक, तो जोड़ना सिखा रहे हैं, ठीक है। फास्ट कैलकुलेट कर लोगे नहीं। चलिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, find the sum of all the numbers greater than 10,000, greater than 10,000, formed by the digits formed by the digits 1, 3, 5, 7, 9, no digit being repeated। मतलब इस तरह के सवाल आएंगे कि कुछ डिजिट्स दे देंगे आपको और बोलेगा कि इतने डिजिट का नंबर बनाना है और जितने भी नंबर्स बने उनका सम बतलाइए, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डिसाइडिंग द समेशन ऑफ नंबर। तो इसको आप एक बार ट्राई करो, देन आई विल डिस्कस एंड देन वी विल डू वन मोर प्रॉब्लम, और उसके बाद जो शीट में आएंगे सवाल वो आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से 1 फरवरी से तो ऑफलाइन चालू होने वाला है सारे बच्चों के लिए।
आया किसी का? नो सर। करेक्ट डिस्कस सर। हाँ सर। देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि हमें इन डिजिट्स को यूज करना है 13579 को, ठीक है, और सम निकालना है, ठीक है। तो 5 डिजिट के नंबर्स बनेंगे। तो देखो पहला मेथड तो हम लोग वैसे कर रहे हैं जो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू करके होता है ना अपना, ठीक है, तो वैसा कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे, देखना ध्यान से। जैसे अगर मान लो 1 अगर यहाँ आता है, सपोज कर लो यूनिट प्लेस पे, तो 1 यूनिट प्लेस पे विल बी ट्रीटेड एज 1 ओनली। लेकिन 1 अगर यहाँ आता है तो ये 1 नहीं होगा, दिस इज 10। अगर 3 यहाँ आता है सपोज, तो ये 30 होगा। मतलब जो टोटल सम होगा ना उन पांचों डिजिट्स के जितने भी नंबर्स बनेंगे, उसमें इस 3 का, यहाँ वाले 3 का 30 हो कंट्रीब्यूशन। कोई अगर 3 यहाँ आता है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 300, 3 इंटू 10 की पावर, इसका 3 इंटू 10 की पावर 3, और यहाँ पे आएगा तो 3 इंटू 10 की पावर 4।
तो पहली चीज हम समझते हैं कि यहाँ पे 1 कितनी बार आएगा, इस प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे। तो अगर मैं पूछूंगी सर यूनिट प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा, तो जितनी तरीके से यहाँ पे आप 3, जहां जितनी तरीके से आप यहाँ पे मतलब इधर इधर 3, 5, 7, 9 को अरेंज करोगे, उतनी तरीके से 1 यूनिट प्लेस पे आएगा। तो कितनी तरीके से यहाँ अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज, यानी कि 24। तो यानी कि 1 यूनिट प्लेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है 24 टाइम्स, लेकिन 10 प्लेस पे भी तो 24 ही टाइम्स देगा ना। अगर कोई पूछे 1 यहाँ पे कितनी बार आएगा, जो जितनी बार 3, 5, 7, 9 इन प्लेसेस पे अरेंज करोगे उतनी बार आएगा। यानी यहाँ पे 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 इंटू 10 की पावर 1, और वो भी कितनी बार आएगा 3 यहाँ पे, सॉरी 1 कितनी बार आएगा 24 टाइम। ऐसे ही इस वाले प्लेस पे 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 1 इंटू 10 स्क्वायर और फिर से 24 टाइम्स, फिर अगले वाले पे 1 इंटू 10 क्यूब इंटू 24 टाइम्स, और फिर अगले वाले पे 1 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 24 टाइम्स। ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ बच्चों, 1 का पूरे सम में, ठीक है। अब कोई पूछे 3 का, तो सिंपल है, तो सिंपल क्या है 3 इंटू 24 हो जाएगा यूनिट प्लेस पे। फिर अगला 10 प्लेस पे तो 3 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 24 है ना। फिर अगले पे 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 24 प्लस 3 इंटू 10 क्यूब इंटू 24, समझ रहे हो। और फिर 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 24, नहीं समझ में आए तो बतला देंगे। और ऐसे ही करते करते क्या आएगा 9 तक का, समझना। तो 9 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 24 ऐसे चलेगा। और ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 20। अब बोलोगे सर इसको जोड़ेंगे कैसे, बहुत कठिन हो गया। नहीं, कुछ भी कठिन नहीं हुआ, आप ध्यान से देखिए। आप पहले वाले रो को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 24 कॉमन आ गया, और अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 1, 10 स्क्वायर से लेकर 10 की पावर 4 तक, ठीक है। दूसरे वाले में देखो बच्चों 3 इंटू 24 कॉमन आएगा, इसको ऐसे सोच सकते हो कि 1 इंटू 24 कॉमन आएगा, और यहाँ पे फिर से वही सीरीज बनेगी। और ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा बच्चों 9 इंटू 24, और फिर यही वाली सीरीज बनेगी, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली क्या दिख रहा है मुझे कि ये सीरीज तो बाहर ही आ जाएगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर टिल 10 की पावर 24, और क्या कॉमन आ जाएगा 10 की पावर 4, और क्या कॉमन आ जाएगा 10 24, और अंदर क्या बच जाएगा पहले वाले से 1, दूसरे वाले से 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। देख लो आप, तो ये वाली चीज तो मेरे ख्याल से 1115 टाइम्स हो जाएगी, और इंटू ये 25 है ना, हाँ सर। 25 इंटू 24 कितना हो जाएगा 100, 600, नहीं तो ये 6 5 बार और फिर 2 शून्य। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट यूजिंग प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। दूसरा अपना बिल्कुल देसी तरीका है, कितने नंबर बनेंगे 13579 से 120। 120, ठीक है। अब हम इन सारे नंबर्स को लिख के जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इजी है, 120 ही तो है। देखो ये पूरे के पूरे 120 नंबर लिख दिए मैंने, बहुत फास्ट लिखा है मैंने, तो इसलिए हो सकता है कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। और अब यहाँ जोड़ के लिखने वाले, ये ऐसे ही लिखा जाता है ना पहले, और इधर प्लस कर दिया जाता था ऐसे। ये सारे 120 नंबर इधर लिखे हुए, थोड़ी जल्दी में लिखा है तो देख लेना कहीं कोई दिक्कत है। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखना ध्यान से यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे मुझे 1 कितनी बार दिख रहा है 24 बार, 3 कितनी बार दिख रहा है 24 बार, 24। 5, 7, 9 सब 24 बार दिख रहा है मुझे क्लियरली। देखो तुम भी देखो, हाँ सब सर दिख 24 रहा है। 24 बार दिख रहे हैं। तो हाँ ऐसे सर। ही आपको हर एक प्लेस पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बेस्ट तरीका है, बाकी आपके ऊपर है, आप छोड़ भी सकते हो, वो भी अच्छा तरीका है। तो 1 का यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ 1 इंटू 24, 3 का, 5 का, 7 का, सबका ऐसे ही आएगा ना। तो यानी कि कितना 24 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो अंदर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 रहेगा। यानी ये 25 इंटू 24 कितने होंगे 600। 600। यानी यूनिट प्लेस का जब मैं यहाँ में सम जोड़ के लिखूंगा तो 600 आएगा। तो क्या 600 पूरा लिख दूं, नहीं, सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं 0, और 60 क्या हो जाएगा कैरी। हाँ केरी, यहां से जो भी कह लो। फिर यहाँ पे देख रहा हूं मैं 1 कितनी बार आ रहा है 24। 24, 3, 5, 7, 9 सब 24 बार। यानी यहाँ पे भी सम 600 आएगा, और पहले से 60 आ रहा है, तो कितना हो गया 660, तो 0, और 660 में 66 इधर, फिर इधर जोड़ रहा हूं तो फिर से 600 आएगा, और 66 तो 666, फिर यहाँ जोड़ा, फिर से कितना आ गया भैया 666 का 6 लिखेंगे, फिर से कैरी,
और फिर यहाँ पे 600 तो अब पूरा लिख देंगे। देख लो आंसर भी सेम आ गया इसमें तो। हो गया सर। पक्का? यस सर। अगला सवाल लिखें। यस सर। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नहीं समझ में आया कुछ तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखिए, और बाकी शीट में आएगा सवाल। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल द नंबर्स sum of all the numbers that can be formed using all the digits करके बताओ, फिर अपना एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल चालू होगा। आ जाए तो बताइएगा।
हो जाए तो बताइएगा जरूर। यस सर। क्या है? सर 2 2 2 2 2 0 0। दो बार आया 2। नो सर, 5 टाइम्स। 6 टाइम्स सर, 6 टाइम्स। करें डिस्कस? हाँ सर। देखिए फिर से हम लोग को वही कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। अब ये इसमें कितने डिजिट्स के नंबर बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। कैन एनीवन टेल मी कि यूनिट प्लेस पे 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा? सब सोच के अपने अपने हिसाब से बताओ। यहाँ पे अगर मैं यूनिट प्लेस पे सोचूं कि 2 कितनी मर्तबा आएगा, तो हाउ मेनी टाइम्स 2 विल कम? 10 बार। 10 बार। यस मैम। क्यों? क्योंकि 3 3 4 4 4 को जितनी तरीके से इधर अरेंज करोगे उतनी बार आएगा। तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब 10 ही टाइम्स आएगा। अच्छा अब ये कोई बताओ 3 कितनी बार आएगा यूनिट प्लेस पे? 20। 20। वेरी गुड। क्योंकि हम लोग बोलेंगे 3 एक यहाँ टिका दो, और 1 2 1 3 और 3 4 इधर अरेंज हो रहे होंगे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना? तो यानी 120/6 मतलब 20। 4 कितनी बार आएगा? 30। 30। 30। वेरी गुड। तो यानी कि 2 अगर 10 बार, 3 अगर 20 टाइम्स, और 4 अगर 30 टाइम्स आ रहा है, तो यूनिट प्लेस का सम तो 200 ही हुआ ना भैया। तो 200 हुआ तो 0 ही लिखोगे या पूरा 200 लिख दोगे? और यहाँ पे फिर कैरी होगा, नहीं कितना? 20। और फिर से यहाँ पे वही कंट्रीब्यूशन आएगा 220, तो 0, फिर से 22 लिखोगे यहाँ पे। फिर यहाँ जोड़ोगे 200 तो 222 का 2 लिखोगे। फिर यहाँ पे वही होगा 222 का 2। फिर यहाँ पे 222 का 2, और फिर यहाँ पे 222 आएगा। तो इस बार पूरा लिख देना, इस बार कोई कंजूसी नहीं। क्लियर है? तो ये मेथड बड़ा फास्ट है और बढ़िया है। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक प्लेस पे देख लो, कभी कभी हो सकता है कि कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं किसी प्लेस के लिए। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लेना कि अच्छा सब जगह सेम ही आते हैं। तो कहीं अगर कम ज्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आर्टिकल कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ यहाँ के बाद बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो ये लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अलाइक ऑब्जेक्ट्स सुन के कुछ हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स बोलो। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे था एक तो क्वेश्चन था कि भाई 5 बुक्स थे डिफरेंट, और उसको 3 लोगों में बांटने थे, याद है? तो अगर 5 बुक्स थे और 3 लोगों में बांटने थे, राम श्याम घनश्याम मान लो, और 5 बुक्स थे, और ये डिफरेंट बुक्स थे, ठीक है ना? इन सब में फर्क करना जरूरी है, नहीं तो फिर आगे सबके आंसर सेम ही आएंगे, और सेम आंसर का नाम होगा गलत आंसर। और एक तरफ मैंने 5 आइडेंटिकल बुक रख दी, सही है क्या? तो हालांकि कि हमारे पास जैसे था अभी क्या कि 5 डिफरेंट बुक्स को बांटना था, ठीक है? तो मैं अभी प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ कि कितना आएगा, आंसर पे नहीं जा रहा हूँ अभी। जैसे सोचना एक बार कि जब हम 5 डिफरेंट बुक्स को बांटते थे इन तीनों बच्चों में, तो जैसे मान लो कि ये वाली बुक जो है, पहली बुक इसको दे दी, बुक नंबर 2 इसको दे दी, बुक नंबर 3 इसको दे दी, बुक 4 इसको दे दी, और बुक 5 इसको दे दी सपोज। या बुक नंबर 5 मैंने राम को दे दी, बुक नंबर 4 श्याम को दे दी, और बुक नंबर 3 घनश्याम को दे दी, राइट? और बुक नंबर 2 राम को दे दी, और बुक नंबर 1 श्याम को दे दी। तो क्या ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या सेम डिस्ट्रीब्यूशंस है? सोच के बताओ। डिफरेंट। पक्का? यस सर। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि राम को क्या मिला, बुक 1 बुक 4 पहले में, और दूसरे में क्या मिला, बुक 5 बुक 2, तो डिफरेंट ही है। अब मैं यही चीज 5 में कर रहा हूं, ध्यान से सोचना और समझना और फिर बतलाना, ठीक है ना?
जैसे देखो ये बुक नंबर 1 है, इसको मैंने राम को दे दी, फिर ये बुक 2 है, इसको श्याम को दे दी, ये घनश्याम को दे दी, फिर बुक 4 मैंने राम को दे दी और फिर बुक 5 श्याम को श्याम को दे दी। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ कि बुक 5 जो है ये राम को दे दी, बुक 4 श्याम को, और ये बुक 3 घनश्याम को, और ये फिर से बुक 2 इसको दे दी, बुक 1 इसको दे दी। तो ये भी दोनों डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस दिख रहे हैं नहीं सर, सेम हैं? सर, अब सेम मैं ही है। सेम है सर। सेम है। हाँ सर। तो जब Yes, हम sir. डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह की बात करते हैं तो हम तो डिफरेंट ही चाहते हैं ना, डिफरेंट ही चाहते होंगे मेरे ख्याल से, क्या? तभी तो हम उसको एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे देते हैं, और टोटल नंबर ऑफ वेज में हम फिर सबको सेपरेट मानते हैं, हाँ या ना? सोचो। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे एक चीज तो मेरे को समझ में आ गई कि जैसा डिफरेंट में होता था वैसा अलाइक में जरूरी तो नहीं है। इनफैक्ट जरूरी नहीं है, मतलब दैट इज नॉट द सेम। तो अब दूसरा सवाल आ गया मेरा कि हमें डिफरेंट ही डिस्ट्रीब्यूशंस काउंट करने होते हैं, तो बहुत ऑब्वियस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट कब होगा अलाइक वाले में? देखो, हाँ सोच के तुम ही बता पहले। अलाइक अलाइक वाले में डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट कब होगा? व्हेन यू विल से कि हाँ यार ये इससे डिफरेंट है, जैसे अभी मैंने करके दिखाया आपको, तो आपने बोला नहीं सर सेम है। जब नंबर ऑफ बुक्स ही अलग अलग हो। नंबर ऑफ बुक्स अलग अलग दे रहे हो, राइट, यही ना? लेकिन देखो डिफरेंट बुक्स जब रहते थे ना, तो जब नंबर ऑफ बुक्स आप डिफरेंट दे रहे हो तब भी डिफरेंट होता था, और जब डिफरेंट बुक्स दे रहे हो अलग अलग को तब भी डिफरेंट होता था। लेकिन यहाँ बुक्स तो अलाइक हैं, तो ये सिर्फ एक ही तरीके से डिफर करेगा। किस तरीके से बोलो? नंबर ऑफ बुक्स ही अलग जब, अलग हाँ, जब अमाउंट ऑफ बुक या जो नंबर ऑफ बुक्स जो हम बच्चों को दे रहे हैं ना वो डिफरेंट हो। जैसे अभी हमने राम को 2 दे दिया, श्याम को दे दिया 2 दे दिया, और घनश्याम को 1 दे दिया, अलाइक थे इसलिए, और दूसरे में भी वही दिया, तो फिर डिफरेंस आया नहीं। लेकिन अगर मैंने मान लो कि राम को 1 दिया होता, श्याम को 2 दिया होता और घनश्याम को 2 दिया होता, तो डिफरेंट होता या नहीं होता? होता सर। अगर मैंने राम को 1 दे दिया, श्याम को 1 दे दिया और घनश्याम को 3 दे दिया, तब भी डिफरेंट होता। हाँ सर। यानी कि जितना हम बांट रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है ना, बच्चों के लिए। बहुत बार बच्चे यहाँ तक आने के बाद हथियार डाल देते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल होता है। सिर्फ आपको एक बार देखना है, समझना है कि अलाइक है, डिफरेंट है। डिफरेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम पाई भी रूल देख चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप वाला भी देख चुके हैं, तो वो चीज है। लेकिन जब अलाइक की बात करेंगे तो कैसे करना है, अब ये सवाल आता है, तो उसको मैं करके दिखा रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया कब डिफरेंट होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली हमें चीज समझ में आ गई, ठीक है ना? जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, बेगर्स मेथड। ठीक है, एकदम फील आ जाएगा आपको, अपनापन लगेगा। यस सर। तब तक अपनापन की फील लो में 1 सेकेंड। सर ऊपर कर दो।
चलिए, तो हम लोग देखते हैं बेगर्स मेथड, ठीक है ना। अब बोलोगे क्या है सर, तो मतलब बिल्कुल भिखारियों वाला तरीका है, एकदम अपनापन रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सिक्के, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ध्यान से देखते रहिएगा। अपन क्या बोलेंगे, 10 सिक्के हैं मान लो, आइडेंटिकल है सिक्के, ठीक है ना, 9 10, ठीक है, 3 3 6 और 4 10 सिक्के हैं, ठीक है ना। लूटना नहीं है, सबको मिलेगा आराम से, देखो। और हम लोग मान लो 3 भिखारी हैं, कितने भिखारी हैं, 3 भिखारी हैं और 10 सिक्के हैं। 10 आइडेंटिकल सिक्कों को 3 भिखारियों में बांटना है। द क्वेश्चन इज कि कितनी तरीके से बट सकता है। तो पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि ये करना है, और फिर मैं उसका लॉजिक बतलाऊंगा आपको कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, 10 सिक्के हैं, 3 भिखारी हैं। अब बार बार ऐसे प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बच्चे समझदार हैं उनको तुरंत दिख जाएगा और तुरंत आंसर लिख देंगे खटाक, मतलब एक लाइन में। तो मतलब एक लाइन में, मतलब सोचना है, दिमाग लगाना, बस एक लाइन में ऐसे आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो 10 सिक्के और 3 भिखारी है, तो जितने भिखारी हों उससे एक कम फेक कॉइन इसमें ऐड कर दो। कितने कितने ऐड करने हैं फेक कॉइन्स हमें, जितने भिखारी उससे एक कम। हैं -1, ठीक है। तो 3 भिखारी हैं तो कितने ऐड करूंगा मैं, 2। 4 रहते तो कितने ऐड करता, 3। 3, ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये मैं डिफरेंट सिंबल से दिखा रहा हूं, क्योंकि ये इन कॉइन से डिफरेंट है, ये फेक है, ठीक है ना। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट हैं, ये बटेंगे किसी को नहीं। अब आप सोचना क्या होगा इसका, मैं बात करूंगा अभी। अब जितनी भी तरीके से इस पूरे का अरेंजमेंट करोगे वही आंसर होगा तुम्हारा। तो पूरी चीजों का अरेंजमेंट कितनी तरीके से होगा, 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। नहीं, या तो मैं इसको 12C2 लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 12C10। 12C2 लिख सकता हूं, या फिर क्या लिख सकता हूं, 12C10। दिस इज एक्चुअली योर आंसर, हो गया, सॉल्व हो गया। अब कोई बोलेगा सर हुआ क्या, वो तो बताओ। तो सिंपल सी बात है, ये जो 2 सिक्के मैंने रखा ना, फेक कॉइन्स, ये बटेंगे नहीं, पहले तो ध्यान रखना, ठीक है। ये फेक कॉइन क्या कर रहे हैं, इस लाइन को 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। 4 भिखारी रहते हैं तो हम कितने फेक कॉइन ऐड करते हैं, 3। तो पूरी लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4। ये वाला जो पार्ट होगा ना, इस फेक कॉइन के पहले वाला पार्ट, ये बेगर 1 को मिलेगा। ये वाला पार्ट किसको मिलेगा, बेगर 2 को। और ये वाला बेगर 3 को। जैसे ये भी एक अरेंजमेंट है ना, इस 12C10 या 12C2 में, ये भी एक अरेंजमेंट है ना इन 12 का। हाँ सर। तो इसमें बेगर 1 को कितने सिक्के मिले, 10। और बेगर 2 को 0। और बेगर 3 को 0। 0। आप सोचो, आप बिल्कुल एकदम वो हो, मतलब रईस आदमी हो, ठीक है ना, भामासा हो। आपको सिक्के बांटने हैं 10, 3 भिखारियों में। आपको एक तरीका सोच के बतलाओ कि आप बेगर 1 को कितना देना चाहते हो, 8। 8। और बेगर 2 को 1। और बेगर 3 को 1। नहीं, तो जब आप इसको अरेंज करोगे बेटा, तो आपको ये समझ में आ रहा है, एक अरेंजमेंट ऐसा भी होगा, वन ऑफ द अरेंजमेंट विल बी लाइक दिस 12C10 में। तो इसमें बेगर 1 को कितने मिल गए, 8, बेगर 2 को 1 और बेगर 3 को 1। आप फील कर पा रहे हो कि जो भी तरीका तुम सोचोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक अरेंजमेंट यहाँ दिख जाएगा आपको। कोई बोले सर 118 कैसे दिखेगा, बेगर 1 को 1, बेगर 2 को 1 और बेगर 3 को 8। कुछ नहीं, पहले वाले सिक्के के पहले एक तरीका होगा कोई ना कोई जिसमें एक सिक्का आया होगा, इस पे एक सिक्का आया होगा, और इधर में 8 सिक्के आए होंगे, तो 118 भी बटा होगा। आप जो भी तरीका सोचो, तो आप सोचो ना कि इतना इधर, इतना इधर, इतना इधर, तो जितने भी तरीके होंगे कुल मिला के सब तो आगे होंगे ना फिर इसमें, हाँ ये ना। हाँ सर। यानी कि ये फेक कॉइन क्या कर रहा है, ये जस्ट बटेगा नहीं, ये फेक कॉइन किसी को मिल नहीं रहा है, ये फेक कॉइन क्या कर रहा है, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द नंबर, या कह सकते हो इन दोज नंबर्स जिसमें हमें डिवाइड करना है बेगर्स में, ठीक है ना। तो 3 बेगर्स हैं तो 2 फेक कॉइन, 4 बेगर्स हैं तो 3 फेक कॉइन, और उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा पूरा लाइन, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप अरेंजमेंट्स लिखोगे, तो कुछ सिक्के पहले कॉइन के पहले होंगे, कुछ पहले और दूसरे के बीच में होंगे, कुछ दूसरे तीसरे के बीच में होंगे, ऐसे करके जितने भी जिस के बीच में होंगे उसके हिसाब से बेगर 1 2 3 को मिलता जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं जनरलाइज फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, बट दैट डजंट मैटर। जैसे कोई बोले n आइडेंटिकल कॉइन्स को m बेगर्स में बांटना है, तुम ही खुद से सोच के बोलो,
n आइडेंटिकल कॉइन्स को m बेगर्स में बांटना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज? n plus m minus 1 cm minus 1. Yes. पक्का? ठीक है, तो मान ले n आइडेंटिकल कॉइन्स है, कितने फेक कॉइन आएंगे बच्चों? m माइनस 1, तो यानी n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल और अपॉन n आइडेंटिकल कॉइन्स अलाइक है तो n फैक्टोरियल और फेक कॉइन्स अलाइक m माइनस 1। आया क्या कुछ समझ? यस सर। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे, अगर लिख लिया हो तो आप लिख लेना कि कौन सी चीज क्या हो रही है, नहीं तो बाद में ऐसा ना कि भूल जाना। चलिए अगला सवाल लिखिए। फिर ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, मेरे ख्याल से जो हमने बताया है वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपको कर लेना है। लिखिएगा, a self contains six separate compartments. A self contains six separate compartments. Find the number of ways in which 12 alike marbles can be placed in the compartments so that no compartment is empty. इलेवन सी 11C 11c5. ठीक है ना? सबका आ गया? देखो 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स है तो कंपार्टमेंट्स को भिखारी मान लें, बेगर्स मान लें। तो ये कंपार्टमेंट्स भिखारी हैं और ये जो 12 अलाइक मार्बल्स हैं ये सिक्के हैं, ठीक है ना? तो 12 सिक्कों को 6 में बांटना है बच्चों।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। तो यहाँ हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं कि मार्बल्स अलाइक है, तो ये जो 6 भिखारी हैं या कंपार्टमेंट से जो भी है, सबको एक एक सिक्का पहले पकड़ा दो, क्योंकि अलाइक है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन डिफरेंट होते हैं तो फिर ये काम नहीं करते, नहीं तो फिर उसमें क्या है ना, गड़बड़ हो सकती थी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक एक सिक्का अगर सबको पकड़ा दिया मैंने, तो कितने सिक्के बच गए डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए? 6। और 6 को अगर 6 भिखारियों में बांटोगे तो कितने फेक कॉइन आएंगे बच्चों? 5। तो 6 + 5 का फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, दैट इज गोइंग टू बी 11C5 और 11C6। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये 11 ये हो गए और C 5 या 6 जो भी लिखना लिख सकते हो, ठीक है ना। अगला लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन of equation x plus y plus z equal to 102. Find the number of natural solution of x plus y plus z equal to 102. बताओ। तो 10122 5050 5050। पक्का? हाँ सर। सबका आ गया? यस सर। हाँ सर। ठीक है। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ x plus y plus z equal to 102। तो देखो ये तीनों वेरिएबल को भिखारी मान सकते हैं अपन, और नेचुरल सॉल्यूशन है तो मिनिमम तो सबका वैल्यू 1 होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो मिनिमम अगर 1 होना चाहिए तो सबको एक एक 1 दे दो, तो बच गए कितने बेटा? 99। 99। और 99 को अगर 3 भिखारी बांटना है तो कितने फेक कॉइन? 2। तो 99 + 2 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे 99 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब 101C2। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ non-negative integral solution of inequality x plus y plus z plus t less than equal to 30। इसका हमें बतलाना है। Code 96. 424 Code 96. 34C4 496। Yes, sir. 34C4 हम्म, करें डिस्कस। सर एक मिनट। 33C3
देखो इसमें एक अगर हम बेसिक तरीके से है ना, एकदम बेसिक तरीके से, अब कोई पूछेगा सर कितना बेसिक, तो जिसमें एसिडिक ना हो, तो मैं क्या करूँगा कि बिल्कुल अगर बेसिक से जाए ना तो हम ऐसे सोचेंगे कि अच्छा इस इनइक्वालिटी में क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा तो एक सोच सकते हैं कि नॉन नेगेटिव है तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0 हो सकता है ना। फिर एक सोच सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन होगा। इस इनइक्वालिटी में इन सबके सॉल्यूशंस हमें लिखने पड़ेंगे ना। आप पहले सोच के और आराम से जवाब देना कि क्या इस इनइक्वालिटी में इन्हीं इक्वेशंस के सॉल्यूशंस छुपे हैं। जस्ट थिंक। क्या इस इनइक्वालिटी में इन्हीं सबके सॉल्यूशंस छुपे हैं। हाँ सर, 0 से पक्का? 34। ठीक है ना। अब कोई बोले मेरे को कि सर x प्लस वाई प्लस जेड और आंसर हमारा इन सबका जोड़ होगा, क्योंकि जब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी 30 होगा तो 29 नहीं हो रहा होगा, तो सब अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस दे रहे होंगे, राइट। किसी में इंटरफेयर नहीं हो रहा होगा। तो 30 और 4 भिखारी, तो 3 फेक पॉइंट आएगा ना, तो ये शायद 33 C3 सही है, और इसका क्या आएगा 32 C3। इसके पहले वाले का कोई पूछे तो 31 C3। ऐसे करते करते लास्ट वाला जो होगा ना बच्चों, ये देखना 3C3, 3C3, हाँ ये वाला 4C3 और ये वाला 5C3। 3C3। मतलब हमारा आंसर इनका सम होना चाहिए 3C3 प्लस 4C3 प्लस 5C3 प्लस 6C3। अभी ऐसे लिखते लिखते बहुत टाइम निकल जाएगा, तो फाइनली हम ऐसे लिख देते हैं 32C3 एंड 33C3। ये होगा। आप जाओगे ना बाइनोमियल में, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल। ये नहीं, ये जो ऊपर लिखा है वो नहीं, ये जो सम लिखा है ना मैंने, दिस सम इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल। बहुत सारे बच्चे इसको करने में ना उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये निकालना बड़ा आसान है। बोलोगे सर कैसे? इस 3C3 को थोड़ा चेंज करके लिखो। ये बस यही, ये छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि 3C3 को हमें क्या कन्वर्ट कर देना है 4C4। आप देख लो, अब आप देखो क्या आ रहा है। ये वाला इसमें ऐड होगा तो बताओ कितना होगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 याद है? NCR प्लस हाँ 1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR। ऊपर एक बढ़ेगा और नीचे में जो बड़ा वाला होगा वो पिक होगा। तो यहाँ देखना 4C3 प्लस 4C4, तो ऊपर एक बढ़ेगा और नीचे जो बड़ा वाला है, अपने आप 5C4, के बारे में मत सोचो। 5C4। इन दोनों में दे बताओ 6C4, 6C4, ये वाला 7C4, 7C4। ऐसे करते करते जब लास्ट वाले से 33C3 से ऐड होगा तो क्या होगा, एक बढ़ेगा 34C4। सब जगह ऊपर नीचे एक बढ़ रहा है ना। जैसे ये जोड़ा तो इसमें एक बढ़ा, इसमें एक बढ़ा, एक एक का इजाफा। फिर ये इसमें जोड़ा तो फिर इसमें भी एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा। ऐसे करते करते क्या आएगा 34C4। दिस विल बी द आंसर। अब इसको करने का एक सिंपल तरीका भी है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल मैंने बेसिक से बतला दिया आपको, और ये एक यहाँ मैंने बाइनोमियल का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि मेथड 2 क्या है, इसमें एक हम डमी वेरिएबल ऐड कर देते हैं। कोई भी नाम ले सकते हो आप, डमी वर्ड अगर अच्छा नहीं लगता हो तो कोई भी ले सकते हो कि हम एक इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर देते हैं, या फिर तड़का वेरिएबल ऐड कर देते हैं। अब अच्छा लगेगा नहीं, अब ग्लैमरस पढ़ाई की मैंने, पढ़ा है हम लोग। लेकिन इसमें एक तड़का वेरिएबल ऐड कर देते हैं W, सच दैट कि इनका सम 30 हो जाए। समझ लो। अब बोलोगे सर इस तड़का वेरिएबल से क्या हुआ, देखना ध्यान से। हो सकता है जब आप 30 को इनमें बांट रहे हो तो तड़का वेरिएबल के पास 30 पहुंच जाए, तो यानी इनके पास कितना पहुंचा 0, 0, 0। 0। तो यानी ये इसका ही सॉल्यूशन होगा ना, जब तड़का वेरिएबल 30 ले रहा होगा। जब तड़का वेरिएबल 29 ले रहा होगा तो इसका सॉल्यूशन दे देगा। जब ये 30 ले रहा होगा तो सॉरी, जब ये 0 ले रहा होगा तो इसका सॉल्यूशन दे देगा। तो सारे सॉल्यूशन इसके इंक्लूड हो गए क्या इसमें? हाँ सर। और 30 को 5 भिखारियों में बांटने का तरीका क्या होगा, 4 फेक पॉइंट, तो 34C डायरेक्टली। समझ आया तो देख लो, लिख लो। तो वो वाला तरीका तो बहुत बेसिक हो जाएगा, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए लिख लिया हो तो हम अगले सवाल पे चलेंगे।
बोलो। लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स with integral coordinates that lie inside a triangle whose coordinates are 0 0 0 102 and 102 0. Yes, your turn. वन जीरो वन सी थ्री 101 C2 हाँ 101 C2 200 C2 करें, सब लोग का हो गया? हाँ सर। 103 C2 तो ये है 0102, दिस इज 1020 एंड दिस इज 00। ठीक है, एक तरीका है बेसिक काउंटिंग से निकाल सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में देखो अभी स्ट्रेट लाइन है तब तो हम पीएनसी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे ही सवाल सर्कल में भी पूछ लिए जाते हैं या कुछ और भी तरीके से पूछ लिए जाते हैं पैराबोला के अंदर या कुछ ऐसी भी चीजें, तो उसमें काउंटिंग ही करना पड़ता है बेसिक। ठीक है ना, तो इसके अंदर अंदर काउंट करना है, तो आप सोचो कहाँ कहाँ मिलेंगे इंटीग्रल पॉइंट।
एक तो इस वाली लाइन में मिलेंगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ऐसे कर करके जितनी भी लाइंस हैं x इक्वल टू 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ टिल x इक्वल टू 101 पे हम ऐसा सोचेंगे, ठीक है ना, या 100 वाला, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जैसे x इक्वल टू 101 वाली लाइन हो गई, ये 100 वाली लाइन हो गई, ये 1 वाली लाइन, ये 2, ये 3 और ये 4 वाली लाइन, ऐसे सोच लिया मैंने, ठीक है ना। और ये वाली लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, x प्लस वाई इक्वल टू 102। तो देखो ये पॉइंट क्या होगा, 1,102, क्योंकि x अगर 1 है तो y 101 ही होगा, तभी सम 102 होगा, तभी आएगा नहीं। और ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट है 1,0। तो आप इसके बीच सोच सकते हो कितने इंटीग्रल पॉइंट आएंगे, 1,1 से लेकर 1,100 तक आएंगे, क्योंकि 101 तो ऑन द ट्रायंगल हो गया, इनसाइड ट्रायंगल चाहिए नहीं। तो हम लोग लेकर इनसाइड ट्रायंगल चाहिए, तो हमारे पास पहली वाली लाइन जो x इक्वल टू 1 वाली है उसमें 100 ही तो पॉइंट्स हैं। दूसरी वाली लाइन जो x इक्वल टू 2 वाली है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा इसका, 2,100। तो इसके जस्ट पहले वाला 2,99 होगा और ये 2,1 से चालू होगा, यानी इसके पिछले वाले पे 99, ऐसे ही उसके अगले वाले पे देखोगे तो 98, और ऐसा करते करते जब जाओगे तुम 101 वाले में, तो इसमें तो एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे ये 101,1 हुआ और ये 101,0 हुआ, तो यहाँ तो कोई भी पॉइंट नहीं मिला, लेकिन जिस इसमें बात करोगे आप तो एक पॉइंट मिल जाएगा बीच में। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाएंगे, 1 से 100 तक का सम, दैट इज 5050। हाँ, तो 5050। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरा, सुनना, कि मैं इस रीजन को स्पेसिफाई करूं, ठीक है ना, और ये लीनियर तरीके से स्पेसिफाई हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पीएनसी लगा पाएंगे। लेकिन मान लो कि सर्कल है, ये कुछ ऐसी चीज है, तो फिर भारी हो जाएगा काम, फिर ना ऐसे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हम पहला सोच सकते हैं। दूसरा क्या सोच सकते हैं, किस रीजन को हम कैसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 तो नहीं चाहिए हमें क्या, क्योंकि ऑन द ट्रायंगल तो नहीं चाहिए ना। y ग्रेटर देन 0 और x प्लस वाई लेस देन 102 लिखो तो अच्छा है, इक्वल टू 102 तो नहीं चाहिए। ये समझ में आ रहा है ना, ये रीजन में 102 से छोटा ही आएगा x प्लस वाई का। हाँ, अच्छा, तो इसमें फिर वही हम तड़का वेरिएबल ऐड कर दें, x plus y plus 2 plus 2। हाँ 102। तो क्या x 0 हो सकता है, नहीं नहीं मना है। y 0 हो सकता है, नहीं। z 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि z 0 करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 102 हो जाएगा, जो कि नहीं है। यानी कि तीनों में कम से कम 1 होना चाहिए, हाँ नहीं। सर। तो यानी कि हमारे पास यहाँ फिर से 99 बच गया, और 3 वेरिएबल है तो ऑब्वियस है, तो 2 फेक कॉइन, तो 101 C2, दैट इज अगेन 505। देख लो, आप समझ लो, नहीं समझ में आया तो बताओ, अगला सवाल लिखेंगे नहीं तो। ओके, सेकंड लास्ट स्टेप। आवाज नहीं है बेटा, सेकंड स्टेप। कौन सा सेकंड स्टेप, सेकंड लास्ट। ये लास्ट है, इसके सेकंड ऊपर लास्ट, वाला। इसके ऊपर वाला। इसमें हमने एक जो अभी सिखाया था ना वही किया है अप्लाई, ये वाला। जैसे इसमें W जोड़ा था ना, ऐसे ही इसमें क्या जोड़ दिया, Z। और x 0 नहीं हो सकता कि x ग्रेटर देन 0 चाहिए, इनसाइड द ट्रायंगल चाहिए, y ग्रेटर देन 0 चाहिए। z 0 कर लिया आपने तो x प्लस वाई 102 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, x प्लस वाई हैज टू बी लेस देन 102, इस लाइन के नीचे होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। और इस ऐसा अगर है तो तीनों में कम से कम 1 तो होना ही चाहिए x y z में, तो 3 हटा दिया तो फिर 99, मतलब कम से कम एक सिक्का मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। सुपरमार्केट offers ice creams in 10 different varieties. Ice creams of each variety are identical.
In how many ways? Four ice creams can be selected. First part is without any restriction. Second part is at least two ice creams of same variety. Same variety is taken. Are taken. हो गया बच्चों? अब अगली क्लास तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन चालू हो जाएगी। वैसे तो एक लेक्चर और बचा हुआ है पीएनसी में, फिर उसके बाद बायनोमियल। इसमें कितने बच्चे ऑफलाइन आते हैं? कोई नहीं आता? डायरी वाले तो सारे ही आते जो आते हैं वो यस लिखते कम से कम। तुम ही हो जो सिर्फ ऑफलाइन आते हो, मतलब क्या कहते सो अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी। गुड गुड। तुम लोगों का तो अभी मेरे ख्याल से वही चल रहा है। अजीत गुप्ता इज फ्रॉम कामेत, ही हैज रिटन यस। प्रिंस इज राइट, मेरे ख्याल से आंसर ठीक है उसका।
चलो मेरे ख्याल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक तो बात कह रहा है कि देखो बिना एनी रेस्ट्रिक्शन, अब ये इस तरह के सवाल आते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मतलब अलाइक ऑब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलता है उनको। जैसे ही इस तरह के सवाल आते हैं उनको समझ में ही नहीं आता, वो लगा कुछ और देते हैं और पता चलता है कि अच्छा ये तो अलाइक वाला था। तो थोड़ा सा भी कुछ अप्लाई अप्लाई करने से पहले थोड़ा नहीं घुटना सेट कर लेना कि क्या है, अलाइक है, डिफरेंट है, सेम है। तो हम लोग लेके आइसक्रीम्स ऑफ ईच वेराइटी हैज टेकन, और 4 आइसक्रीम्स लेने हैं और 10 वेराइटी है, तो V1 V2 V3 टिल V10 मान लेते हैं कि वैरायटी 1 से हमने V1 ले लिया, वैरायटी 2 से V2 ले लिया, और वैरायटी 10 से हमने क्या ले लिया, V10। V10 मतलब हम 10 नहीं ले रहे हैं, जैसे हम XYZW नहीं लिख रहे हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का नाम क्या लिख लिया कि वैरायटी 1 से हमने V1 आइसक्रीम्स लिए। V1 आइसक्रीम लिए मतलब 1 आइसक्रीम नहीं लिया हमने, V1 लिया। V1 कैन बी एनीथिंग लाइक 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही वैरायटी 2 से V2 ले लिया और वैरायटी 10 से V10 ले लिया, तो इन सब का सम तो 4 होना चाहिए ना। अब जितनी तरीके से हम सोचो ना कि मतलब 4 हैं आइसक्रीम, ठीक है ना। अब मैंने 4 को मान लो V1 को दे दिया, तो उसका मतलब वैरायटी 1 से मैंने कितने आइसक्रीम्स ले ली, 4, और बाकी सबसे कितने ली, 0। 0। अगर मैंने मान लो कि V2 को 3 दे दिया और V10 को 1 दे दिया, मतलब वैरायटी 2 के मैंने 3 आइसक्रीम्स लिया और वैरायटी 10 के 1, और बाकी उसे क्या लिया, 0। तो यानी इसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना गुरु। तो यानी कि अगर 4 सिक्कों को 10 भिखारियों में बांटना है तो कितने फेक कॉइन आएंगे, 9। और इनका अरेंजमेंट मतलब 13C4 लिख लो या 13C9 जो भी लिख लो, पहला पार्ट। दूसरे में क्या दिक्कत आ रही है देखना ध्यान से, नहीं समझ में आया पूछ सकते हो। दूसरे में क्या हो रहा है कि कम से कम सेम वैरायटी का 2 आइसक्रीम आना चाहिए। जैसे क्या होगा सोचना एक बार कि 13C4 में क्या क्या हुआ होगा। एक तो ऐसा भी हुआ होगा ना कि 4 अलग अलग वैरायटी से आपने आइसक्रीम्स ली होंगी, हर एक से एक, और बाकी उसे 0। तो ये इनवैलिड है हमारे केस में। ये बोला है एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ सेम वैरायटी हैज टू बी टेकन, किसी भी वैरायटी की 2 आइसक्रीम्स नहीं आई। उसके अलावा जितने सब वैलिड होंगे, क्योंकि जैसे मान लो कि तुमने वैरायटी 2 से 2 ले लिया, वैरायटी 9 से 2 ले लिया, वैलिड है, क्योंकि कम से कम 2 आइसक्रीम तो आया ना किसी एक वैरायटी का। या मान लो कि एक का 3 ले लिया तुमने, एक का किसी का 1 ले लिया, ये भी वैलिड है। किसी से 4 ले लिया, किसी से 0 ले लिया, तो भी वैलिड है, मतलब सबसे 0 ले लिया, क्योंकि हम लोग बोले कि एक वैरायटी का कम से कम 2 आइसक्रीम तो आना ही चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि टोटल में से इनवैलिड हटा देते हैं, तो इनवैलिड कितने होंगे, तो हमने बोला कि इनवैलिड में 4 वैरायटी से एक एक आइसक्रीम आ रही होगी। तो मैं 4 वैरायटी सिलेक्ट करने के तरीके सोच लेता हूँ ना, 10 में से 4 वैरायटी 10C4, और एक से कितने आइसक्रीम निकालेंगे बच्चों, एक एक एक। डायरेक्ट भी काउंट कर सकता था, बट इट इज बेटर कि हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें। नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ, सवाल लंबे हैं, आंसर्स बड़े छोटे छोटे से। देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, white, blue and green balls. Balls are all alike except for the color. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ ways in which a selection of 10 balls can be made. और दूसरा है number of ways in which each selection of 10 balls contain balls of all 4 different colors.
इधर ज्यादा चोट लग जाएगा सर में। कुछ नहीं, क्या से सर पहले का 13C3, दूसरे का 9C3। ठीक लग रहा है सबका आगे। हाँ सर। यस सर। क्योंकि बहुत ऑब्वियस है कि अगर हमने मान लो कि इनको जो भी है रेड से अगर x1 ले लिया, व्हाइट से x2 और ब्लू से x3, ग्रीन से x4, तो 10 का सिलेक्शन चाहिए। 10 को 4 भिखारियों में बांटे तो 3 फैक्ट पॉइंट, तो 13C3 या 13C9 जो भी लिखना चाहता हूँ। अब हर एक का एक एक चाहिए हमको, तो सबको एक एक दे दोगे तो 6 ही बचेगा। 6 को 4 भिखारियों में तो 3 फैक्ट पॉइंट, तो 9C3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब एक चीज और बची है, मतलब एक चीज मतलब एक लेक्चर और बचा है एनसीआर का मैक्सिमाइजेशन, उसमें करना है हमें। दूसरा हम डिरेंजमेंट देखेंगे। हाँ, तो ये 2 चीजें अपन देखेंगे अगली क्लास में, और एक ग्रिड प्रॉब्लम भी देखना है। ओके, तो होमवर्क में मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1 पूरी तो नहीं हुई है ना अभी? ना सर। पूरा नहीं हुआ। एक्सरसाइज 2, ये हुई है। एक्सरसाइज 2 में देख लेना रिमेनिंग जो भी सवाल है। और एक्सरसाइज 3 में कितने सवाल है? रिमेनिंग ज्यादा आई है ना, आ गया। रिमेनिंग, हाँ, एक्सरसाइज 3 टोटल सोर्स क्वेश्चन कितने इसमें? सर टिक करवाए थे आपने कुछ कुछ। कितने कराए हैं? 15। इसमें भी रिमेनिंग कर लेना फिर, ठीक है ना। फिर अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगी, तो अपन क्लास के अंदर ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर Thank you. प्रीवियस क्वेश्चन में, थैंक यू सर। कोई कुछ पूछ रहा है लग रहा है ऐसा। हाँ सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में हाँ हाँ, सर उसमें 13C4 आया है और इसमें 13C3 आया है, कैसे? दोनों अलग अलग सवाल है ना, इसलिए दोनों में सेम आना चाहिए क्या? नहीं सर, जैसे मैच कर रहा था उसमें 4 वैरायटीज मतलब आइसक्रीम की थी, और इसमें भी मतलब 4 है, कलर्स हैं, रेड व्हाइट ब्लू ग्रीन। अच्छा, मतलब नंबर ऑफ भिखारी और आइडेंटिकल कॉइन अगर इंटरचेंज हो जाए तो आंसर सेम रहेगा, ऐसा कुछ? नहीं सर नहीं। कोई जनरलाइजेशन है क्या बेटा? जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ लगता है ना कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, वैसा कुछ है? नहीं सर, वो प्रीवियस क्वेश्चन में ही मेरा 13C3 आया था, तो गलत आया होगा ना प्रीवियस में। हाँ हाँ सर। कभी कभी होता है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वगैरह लग जाता है, बट यहाँ नहीं लग रहा। खैर कोई बात नहीं, अगली बार लगाएंगे टेम्परेचर चेंज करके, ठीक है ना। जी रतला सर। चलिए, ओवर एंड आउट, बाय बाय, सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। अबे गए। नवीन